नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अपने 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को। इसके पहले देख लेते हैं 27 जून के सवाल को। इनमें सवाल था कि हाल ही में लॉन्च किया गया एनसीआरबी अभिज्ञान ऐप किससे संबंधित है। 4 विकल्प थे इसमें, जिनमें था साइबर सुरक्षा, फिंगरप्रिंट से अपराधियों की पहचान, पासपोर्ट सत्यापन या फिर ट्रैफिक प्रबंधन। तो मान लीजिए कि पुलिस के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम पता नहीं, तो ऐसे में सबसे पहले उसकी पहचान कैसे होगी? फिंगरप्रिंट से। इसी काम के लिए एनसीआरबी अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया गया, जिसका संबंध है फिंगरप्रिंट एंड अपराधियों की पहचान से। एनसीआरबी की बात करें तो एनसीआरबी अभिज्ञान ऐप, जो कि एक मोबाइल ऐप है, इसकी मदद से पुलिस पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स को NAFIS डेटाबेस से मिलाकर लगभग 35 सेकेंड में उसकी पहचान कर सकती है। ठीक है, तो ये था 27 जून के सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। तो हाल ही में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए शुरू की गई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन है ये, जिनमें 4 विकल्प दिए हैं। केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, अनुभव आधारित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, केवल विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, या फिर केवल होटल निर्माण करना। अगर इसमें देखा जाए तो सरकार किसी पर्यटन स्थल को सुंदर बनाए, वहां अच्छी सड़कें, होटल सुविधाएं और पर्यावरण का भी ध्यान रखे, तो उसे कहेंगे कि यही काम करती है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, जिसका संबंध हो जाएगा अनुभव आधारित और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। ये इनके उद्देश्य है। स्वदेश दर्शन 2.0 की शुरुआत जो कि 2022 में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिर्फ पर्यटन बढ़ावा नहीं, बल्कि पर्यटकों को अच्छा अनुभव देना और पर्यावरण व स्थानीय संस्कृति की रक्षा करना। इसलिए इसे एक्सपीरियंस बेस्ड और सस्टेनेबल टूरिज्म योजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय कार्यक्रम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो अगर सरकार कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना चाहती है, तो वह किसानों और स्टार्टअप्स की मदद के लिए नई नई योजनाएं शुरू करती है, जिनमें से एक योजना है भारती। ठीक है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा अपेडा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना तथा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना था। भारतीय के फुल नेम की बात करें, इसका फुल नेम है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपर्ट इनोवेशन। ये इसका फुल नेम होता है और ये अपेडा द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किया गया ड्रग कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट्स किससे संबंधित है? 4 विकल्प हैं, साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, सीमा सुरक्षा या फिर खाद्य सुरक्षा से। तो अगर देखा जाए तो सरकार पूरे देश में नशे और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए एक राष्ट्रीय प्लान बनाए, उसे कहेंगे ड्रग्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026, और ये 2029 तक लॉन्च किया गया है, जिसमें यह विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 तक के लिए बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी रोकना, सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशा मुक्ति, पुनर्वास और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना। इस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें सही विकल्प हो जाएगा मादक पदार्थों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ठीक है, तो जब देखा जाए कि जब पूरे देश के स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो केंद्र और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री एक साथ बैठक करते हैं, और इसी बैठक का नाम होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद। जिसमें प्रश्न है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद का 16वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। यह सम्मेलन 29 जून को, जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
खाद्य एवं औषधि सुधार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर काफी चर्चाएं हुई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रांजिशन फैसिलिटेशन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2026 किस विभाग द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा, डीपीआईआईटी द्वारा, बीआईएस द्वारा या फिर एफएसएसएआई द्वारा? तो अगर देखा जाए तो कोई फैक्ट्री अच्छी गुणवत्ता का सामान बनाती है, लेकिन अगर नियम बहुत कठिन हो तो उद्योगों को परेशानी होगी। इसलिए सरकार ने एक नया ऑर्डर जारी किया, जो कि है ट्रांजिशन फैसिलिटेटर ऑर्डर किस विभाग में जारी किया? तो डीपीआईआईटी। मतलब डीपीआईआईटी का फुल नेम है कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसने यह ऑर्डर जारी किया जिसका उद्देश्य लोगों के उद्योगों के लिए क्वालिटी कंट्रोल के नियमों का पालन आसान बनाना, सप्लाई चेन को मजबूत करना और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आपदा के दौरान दूरसंचार सेवाएं जारी रखने के लिए किस सेवा को शुरू किया गया? तो आपके मोबाइल में अगर देखा जाए तो जियो का सिम है, अचानक बाढ़ या भूस्खलन के कारण जियो का टावर बंद हो जाता है, तो उसमें क्या होगा? सरकार इसी ऐसी स्थिति में आईसीआर यानी इंटर सर्कल रोमिंग सेवा चालू करती है। अब आपका मोबाइल एयरटेल, बीएसएनएल या वीआई जैसे किसी दूसरे उपलब्ध नेटवर्क से अपने आप जुड़ जाएगा, जिसे आईसीआर है, और इसमें सही विकल्प हो जाएगा अंतर अंचल रोमिंग। आईसीआर का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क आपदा के कारण बंद हो जाए तो आपका फोन अपने आप दूसरे उपलब्ध नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इससे कॉल, मैसेज और इंटरनेट जैसी सेवाएं बंद नहीं होती। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? केन्या के, इथियोपिया के, सूडान के या फिर युगांडा के? तो अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से इथियोपिया। और ये पहली बार 2 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री बने थे और हाल ही में उनकी पार्टी ने ये चुनाव जो कि बहुमत हासिल किया, इसलिए उन्हें फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर विनय जॉर्ज को भारत का राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, चिली में या फिर पेरू में? सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से उरुग्वे में। डॉक्टर विजय जॉर्ज जो कि 2006 बैच के विदेशी भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें उरुग्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, लेकिन भारत और उरुग्वे के बीच 1960 से राजनयिक संबंध जो कि हुए और दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति तथा सांस्कृतिक सहयोग लगातार बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हेलेन केलर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को या फिर 28 जून को? कोई व्यक्ति बिना देखे, बिना सुने और बिना बोल पाए भी दुनिया को प्रेरित कर सकता है, उसी में से एक व्यक्ति महिला है हेलेन केलर। इसलिए ये हर वर्ष 27 जून को उनकी जयंती पर हेलेन केलर दिवस पर मनाया जाता है। हेलेन केलर जो कि बचपन में दृष्टिहीन और मूक बधिर हो गई थी, जिसमें फिर भी उन्होंने पढ़ाई की, कॉलेज की शिक्षा पूरी की और दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए जीवन भर काम किया। इसलिए 27 जून को उनकी जयंती पर हेलेन केलर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ईयू मानवाधिकार जो कि संवाद का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? तो पहले तो ईयू की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इसका फुल नेम है, मतलब यूरोपीय संघ। और ये भारत और ईयू की 12वीं ह्यूमन राइट्स मीटिंग कहाँ हुई? अगर भारत में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है तो सबसे पहले कौन सा शहर आता है? नई दिल्ली। इसलिए ये कहाँ हुई? नई दिल्ली। 24 जून को, क्योंकि नई दिल्ली में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 12वीं मानवाधिकार बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें महिलाओं, बच्चों, प्रवासियों के अधिकार और
एआई जैसे विषयों पर काफी चर्चाएं हुई, जिसका उद्देश्य था कि दोनों पक्षों के बीच मानवाधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में शुरू किया गया प्रोजेक्ट हॉक आई किससे संबंधित है? सीमा सड़क निर्माण से, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा से, वन्य जीव संरक्षण से या फिर समुद्री निगरानी से? सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।